हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली अपना आज सीयूटीआई पर हो चुका है इंग्लिश और जीएटी का। मैं इतना ही बोलूँगा तुम्हारे को। साइंस वाले तुम अगर हो तो तुम्हारे में जीएटी का कट ऑफ नहीं काउंट होता भाई, मतलब 1000 नंबर से काउंट होता है। बाकी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जीएटी पढ़ के नहीं गया था कम्प्लीटली, क्योंकि मेरे को था कि भाई मेरे 1000 में से काउंट में भी होगा भी तो 1000 में से ही होगा। वैसे कट ऑफ 750 में से लगती है साइंस वालों की। इंग्लिश में क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक सच बात बताऊँ, मेरा इंग्लिश का पेपर आज टफ आया था, हार्ड आया था, क्योंकि जो मैं पढ़ के गया था उसमें से कोई वोकैब नहीं आई। जो ग्रामर के रूल्स थे, उन ग्रामर की रूल्स वाला कोई अपने को वो मेरे को देखने को मिला नहीं कि जैसे कि मैं कंडीशनल 1 पढ़ के गया था, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, और अपना एक वो लगता है भाई, एक एक और रूल लगता है अपना प्रेफर के साथ, अपना प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, जब ये सब लगता है तो अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे टू लगाते हैं, टी ओ वाला टू, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ईच एंड एवरी के साथ हम इज लगाएंगे, ठीक है। नीदर एंड नॉर वाले में हम नॉर वाले की जो राइट साइड में है उसके प्रेफरेंस में यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मैं इतना कुछ जो पढ़ के गया था उसमें से कुछ भी नहीं आया, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकता कुछ भी नहीं आया, बट बहुत कम आया। एंड वोकैबलरी में जो मैं पढ़ गया था उसमें कुछ भी नहीं आया भाई, ठीक है। चाहे ऑस्टेंटेशियस हो, फिर चाहे वो अपना एम्फीग्राफ हो, एम्फीटैब हो, आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना। बहुत सारी चीज़ें है, बहुत सारी, ठीक है। एक अपना स्पिल द बीन्स वाला जो है, बाइट द बुलेट वाला है, जो इडियम इडियम एंड फ्रेजेस बता रहा हूँ। टफ कई बार सेट हुआ था, बट भगवान की वजह से बस मैं क्वालिफाई करता हूँ, क्योंकि मेरा एंड एंड कट ऑफ 750 में से काउंट होना है, जो कि अपना 5 दिन के बाद अपना पेपर है। अब वो 5 दिन में अपनी पूरी जी-जान लगाने वाले हैं। 750 में से अगर 600 नंबर आ जाते हैं, तो अपने को ईज़िली नॉर्थ कैंपस वाला कॉलेज मिल जाएगा। एंड मैं रैंक के पीछे नहीं पड़ा भाई, मेरे को उसको कॉलेज ही मिल जाए, है ना। मैं पूरी जान लगा रहा हूँ भाई, मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। जीएटी का पेपर मॉडरेट था भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जीएटी का पेपर मॉडरेट था। जीएटी का पेपर ऐसा था कि अगर बिना बिना पढ़े भी मैं बिना पढ़े गया था, तो तब भी मैं कर पाता, ठीक है। इवन क्वांट्स के एक सवाल भी मैं कर पा रहा था। मुझे नंबर है कितने आएँगे मुझे नहीं पता, बट अप्रोचेबल था भाई, मैं कर पा रहा था। बाकी इंग्लिश जीएटी का यही हाल था मेरा। बाकी तुम्हें मैं इतना ही बोलूँगा, मेरे में क्या था कि अनसीन पैसेज जो है वो लास्ट में खुला था, ठीक है ना। पहले ही मेरा डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, मेरे को लगा कि मेरे में अनसीन पैसेज आएगा ही नहीं। तो सिर्फ़ अनसीन पैसेज लाइक मैंने जो पीवाईक्यू एनालाइज़ करे थे, मतलब पिछले साल के जो पेपर मैंने मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिया था उनको, उनमें अ, अनसीन पैसेज ज़्यादा थे। अनसीन पैसेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इन्होंने कम कर दिए हैं, और अनसीन पैसेज को भी इन्होंने कम कर दिया है। यानी कि अनसीन पैसेज मान लो पहले 5 क्वेश्चंस थे, अब सिर्फ़ 4 हैं, मतलब आई होप 4 ही थे मेरे हिसाब से तो। और अनसीन पैसेज सिर्फ़ 2 कर दिए हैं। अगर पहले 3 थे, 4 थे, तो खाली 2 पेपर, मतलब 2 ही आए हैं मेरे में। तो बाकी जो हो अच्छा हो, ठीक है ना? भगवान पे पूरा भरोसा। बाकी असली जंग मेरे भाई 25 मई को है, सुबह-सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। आई होप बढ़िया हो जो हो। मैं 5 दिन में कैसे पढ़ूँगा, कैसे नहीं पढ़ूँगा, उसके बारे में वीडियो अगर स्ट्रैटेजी में वीडियो बनाऊँगा अगर, तो मैं सोचता तो हूँ ही भाई 5 दिन की भी क्या ही स्ट्रैटेजी बनाऊँ। जो होगा जैसे होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। मैं तो बना लूँगा, बाकी मैं अलग से रिकॉर्ड करूँ फिर डबल वीडियो डालूँ मैं खामख़ा, तो फिर वो खींचेगा, इसलिए मैं सोच रहा था ना करूँ। यही था भाई मेरा आज का रिव्यू। अभी मैं जाऊँगा मंदिर, है ना? क्योंकि मैं घर आए 10 मिनट तो नहीं हुए वैसे शायद, बट फिर भी वी विल होप फॉर द बेस्ट। मैंने जितना तैयारी किया, जितना जो किया, जो होगा अच्छा होगा भाई, ठीक है। मैं कल भी टेस्ट दे गया था, मैंने कल भी 2 मॉक मतलब दोबारा से मैंने सॉल्व किया, लेक्चर पूरा किया। सुबह उठ के मैंने सारा रिवाइज़ किया, सुबह-सुबह उठ के सारे ईडियम्स में फिर सारे रूल्स को दोबारा से रिवाइज़ किया। कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कंडीशनल 3 फिर अगर एक उसमें सवाल रहता है मैं पढ़ के गया था सुबह, डेडलाइन वाले में अपने को फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है ना? आई होप सो फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल डेडलाइन अगर आप कुछ डेडलाइन दे रखी है जैसे कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल, तो ये सवाल मेरे को उसमें से मैराथन में था तो वो आया था। और बाकी एक हेडलाइन वाला सवाल आया तो नहीं था मेरे हिसाब से, बट हेडलाइन वाला एक होता है जिसमें हमें सिंपल लगाना पड़ता है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेज़ेंट या सिंपल सिंपल प्रेज़ेंट लगाना पड़ता है हमें, ठीक है? जैसे ही स्कोर्ड ही डैश सेंचुरी, है ना? तो उसमें स्कोर्स आएगा भाई, ठीक है ना? न्यूज़ लाइन अगर वहाँ पे हेडलाइन में ऐसा हेडलाइन मेंशन कर रखा है हेडलाइन, तो अब मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ख़ैर छोड़ो। जो है सब बढ़िया होगा, जो होगा बढ़िया ही होगा, ठीक है? बस ये माइंडसेट अपना है। 5 दिन अपने हैं, उसमें 14 घंटे, 15 घंटे जो अपनी कैपेसिटी होगी उतना पढ़ दूँगा। उससे
एफर्ट्स और आगे बढ़ेंगे, बाकी जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? भगवान पूरा भरोसा अपने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर तुम्हारा कल किसी का पेपर है तो सबको ऑल द बेस्ट, तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया हो, दिल से ही चाहूँगा। बाय।